गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज एग्रीकल्चर चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर इस पर चर्चा कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फेनोमेनन, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये कॉलोनाइजेशन के पीरियड से ही हमारे यहाँ मौजूद है। इन द 19th century, when European traders came to India, at that time Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crops. जिस समय ब्रिटिश भारत में आए थे उस समय यहाँ पर के मसाले जो थे, स्पाइसेस जो थे, वो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किए जाते थे और यहाँ के किसानों को यह हिदायत दी जाती थी कि वे अपने खेतों में मसाले की खेती करें। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड्स, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए न्यू मटेरियल। ब्रिटिश के यहाँ आने के बाद जो कॉटन बेल्ट था वहाँ पर किसानों को कॉटन की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि ब्रिटेन के जितने भी टेक्सटाइल के मिल थे, इंडस्ट्रीज थे, वो सभी इंडियन कॉटन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ लिवरपूल एंड मैनचेस्टर फ्लोरिश्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। चूँकि इंडिया से बहुत अच्छे क्वालिटी के कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन जाते थे, इसीलिए वहाँ पर लिवरपूल और मैनचेस्टर के जो कॉटन टेक्सटाइल के मिल थे काफ़ी अधिक तरक्की की। चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दिस रीजन्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड्स। चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ के किसानों को दबाव दिया गया कि वो अपने खेतों में नील की ही खेती करें। दे वेयर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। अपने परिवार के लोगों को जिंदा रखने के लिए उन्हें अनाज की जरूरत थी और वो फूड ग्रेन की खेती नहीं कर सकते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmers of India have been exposed to new challenges. 1990 के बाद जो वैश्वीकरण की दौर तेज हुई उसमें भारतीय किसानों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete foreign markets. हम लोग बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते थे, चावल, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और स्पाइसेस का। इसके बावजूद जो इंटरनेशनल मार्केट का कंपटीशन था उसमें हम अपने आप को नहीं बराबर का समझ रहे थे, वहाँ हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। बिकॉज हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दिस कंट्री। इसके पीछे कारण ये था कि इन देशों की जो एग्रीकल्चर थी दूसरे देशों की, वो उन देशों के सरकारों द्वारा एग्रीकल्चर पर काफ़ी अधिक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी। टुडेज इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ at the crossroads to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of conditions of marginal and small farmers. कह रहा है कि आज जो भारत की कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो जो है अपने सक्सेस और उसके प्रोडक्शन को और अधिक प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत सारे मेजर्स को अप्लाई कर रही है और इसमें जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो फार्मर्स हैं स्मॉल कैटेगरी के, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशंस प्रोमिस्ड मच बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। हरित क्रांति से इसमें बहुत अधिक इजाफा भी हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, लेकिन हरित क्रांति बहुत कारणों से विवाद का भी विषय रहा है। ये कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। इट इज बीइंग alleged that it has caused
लैंड डिग्रेडेशन। ऐसा माना जाता है कि हरित क्रांति जो है वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्यू टू आवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्वीफरस एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज होता है, जिससे सॉइल पॉल्यूशन होता है, और एक्वीफर्स वगैरह जो है वो सूख रहे हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो गायब होती जा रही है। Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seeds। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बहुत अधिक आज के दौर में महत्वपूर्ण हो गया है, लाभप्रद हो गया है, क्योंकि इसमें ऐसे हाइब्रिड वैरायटीज सीड्स का इन्वेंशन किया जाता है जो कि कम लागत पर अधिक प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है वो देने में सक्षम है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक हैं, और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डाल रहा हूँ। आप क्वेश्चन को सोल्व करके, लिख करके ग्रुप में फिर सेंड करोगे और उसका फिर मूल्यांकन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।